सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। साल के पहले दिन इस मंत्र के साथ आप सभी को नए साल 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं। नया साल का जश्न दुनिया भर में मनाया जाने वाला एक विश्व लेवल का त्यौहार है। मुख्य रूप से देखें तो 1 जनवरी को नया साल मनाने की परंपरा ग्रेगोरियन नामक कैलेंडर से जुड़ा हुआ है, जिसका उपयोग आज दुनिया के अधिकांश हिस्सों में किया जाता है। आइए जानते हैं और समझते हैं नया साल मनाने के पीछे का इतिहास के बारे में। आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यूरोप महाद्वीप में रोम एक देश का नाम है, जहाँ के शुरुआती कैलेंडर में साल की शुरुआत मार्च में होती है। ईसा मसीह के जन्म के 46 वर्ष पूर्व में रोमन शासक जूलियस सीजर ने ब्रह्मांड के विद्वानों के सुझाव पर जूलियन नामक एक कैलेंडर लागू किया, और यह जो कैलेंडर है वह सूर्य पर आधारित था, जो कि आज के कैलेंडर से काफ़ी मिलता जुलता था। और इसी सीजर नामक व्यक्ति ने 1 जनवरी को नया साल के रूप में घोषित किया था। जूलियन कैलेंडर में समय के साथ साथ कुछ त्रुटियां आने लगी थी, और इन त्रुटियों को ठीक करने के लिए एक व्यक्ति और आए, जिनका नाम है पोप ग्रेगरी। फिर से बताना चाहता हूँ, जिनका नाम है पोप ग्रेगरी, और इन्होंने 1582 ईस्वी में ग्रेगोरियन कैलेंडर की स्थापना की। इस नए कैलेंडर में भी 1 जनवरी को ही नए साल के रूप में बरकरार रखा गया, और धीरे धीरे करके यह कैलेंडर दुनिया भर में अपना लिया गया, जिससे 1 जनवरी को नए साल के रूप में जश्न मनाना एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल का परंपरा बन गया। साथ ही साथ यह ध्यान रखना भी ज़रूरी है कि 1 जनवरी को जहाँ विश्व स्तर पर नया साल मनाया जाता है, वहीं विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों के अपने अपने नए वर्ष होते हैं। भारत जैसे देशों में विभिन्न क्षेत्रों में इसे चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है, जो आमतौर पर अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से देखा जाए तो अप्रैल महीने में आता है। और देखा जाए तो चाइना में नव वर्ष मनाने का परंपरा जो है वो चंद्रमा पर आधारित है, जो आमतौर पर फरवरी या मार्च में आता है। वहीं पारसी समाज का देखा जाए तो इसे अलग अलग कैलेंडर एवं अलग अलग तिथियों के अनुसार मार्च या अगस्त के महीने में मनाते हैं लोग। नया साल एक तारीख बदलने से कहीं ज़्यादा है, और यह एक गहन प्रतीकात्मक अर्थ रखता है। लोग अतीत की गलतियों से सीखकर नई उम्मीदें और भविष्य का उत्साह जगाते हैं। दुनिया भर में नए साल पर लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने और बुरी आदतों को छोड़ने और साथ ही साथ नए लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए संकल्पित होते हैं। नया साल हमें पिछली उपलब्धियों, असफलताओं और अनुभवों पर विचार करने का समय देता है, जिससे कि व्यक्ति अपने जीवन को एक नई दिशा दे सके। आप भी अगर इस नए साल के अवसर पे अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कोई नया संकल्प ले रहे हैं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद। एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर।